हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हो गया था, वो बीच में वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग बंद हो गया था तो हम छोड़ ही दिए थे फिर। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हो गया था और इसका आंसर 6 आ गया था। ठीक है, आगे करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पुरुष और 3 बालक, पुरुष को P से लिखते हैं, बालक को B से लिखते हैं। ठीक है, एक काम को 6 दिन में करते हैं और 8 पुरुष और 5 बालक 2 दिन में काम पूरा करते हैं उसी काम को। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वही MDH वाला अपना कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो मेन दिया है वो कुछ ऐसे दिया है, 2 पुरुष और 3 बालक मिलके किसी काम को 6 दिन में करते हैं। डी का वैल्यू 6 दिया, आवर नहीं दिया है, इज इक्वल टू 8 पुरुष और 5 बालक इसी काम को 2 दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये 2 और 6 को ऐसे काट सकते हैं, 3 आ गया, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6P प्लस 9B इज इक्वल टू 8P प्लस 5B। जब इसको इधर करेंगे तो ये 2P इज इक्वल टू 3B। तो हम B अपॉन P या P अपॉन B जो भी निकालना है, किसका निकालना है, पुरुष और बालक का। तो पुरुष और बालक नीचे गया तो ये 3/2, मतलब पुरुष और बालक हम सही कैलकुलेट किए हैं ना, ये 4 आ रहा है ना। देखिए, बालक का डिफरेंस 4 आएगा, बालक किधर आएगा, ये 4 आएगा। तो पुरुष बाई बालक ये 3 नहीं है, 4 आएगा, मतलब कि 2/1 ये आएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, बस वही MDH इज इक्वल टू MDH, बस मेन कितना दिया है, तो 2 पुरुष है और 3 बालक हैं, ऐसे करके एक काम को करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। फिर इधर दिया है वैसे ही 2 का, और वो कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। तो बस एक ही काम को कर रहा है ना, मतलब सेम काम करेगा, तो बस ये इक्वल होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे राम एक काम को 60 दिनों में कर सकता है। ठीक है, राम 60 दिनों में उस काम को कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है और फिर श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, कह रहा है कि राम अगर अकेले पूरा काम करे ना 60 दिन में करेगा, लेकिन राम कितना दिन काम किया है, 15 दिन काम किया है। इसके बाद श्याम आया है, श्याम कितना दिन काम किया है, 30 दिन काम किया है अकेले, यही ना। वह 15 दिन काम करता है, फिर श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिनों में काम करता है। नहीं तो यह किया रहता है कि ये पूरा टाइम पीरियड है, शुरू का 15 दिन राम अकेले काम किया, फिर बचा हुआ 30 दिन इसमें राम और श्याम दोनों काम किया, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन यहाँ कि नहीं, लास्ट में जो जितना काम बचा हुआ है ना उसको श्याम 30 दिन में करता है। ठीक है, तो दोनों इकट्ठे उस काम को पूरा करते हैं, तो दोनों इकट्ठे उस काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में। तो अच्छा ठीक है, ये एक इक्वेशन दे दिया, ये ऐसे है, और अगर दोनों काम करें और आर और एस दोनों साथ मिलकर काम करें तब कितना दिन लगेगा। तो हमको ये पता है, मान लेते हैं कोई काम अगर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू को आर करने में 60 दिन ले रहा है, तो आर का एफिशिएंसी कुछ रहा होगा, तो कहने का मतलब टोटल वर्क कितना होगा, आर इंटू 60। MDH वाला लगाएंगे, अगर MDH से ही आया है ये भी, मैन कितना है, आर राम, उसका एफिशिएंसी जो भी रहा आर लिख दिए, डी कितना लिया 60, यही इक्वल है आपका R इंटू 15 प्लस S इंटू 30। यहाँ भी तो एक ही, यहाँ भी उतना ही काम हो रहा है जितना काम यहाँ पे हो रहा है। तो जब इसको हम इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 45R इज इक्वल टू 30S। तो R अपॉन S आ जाएगा 30/45 इज इक्वल टू 2/3। तो ये 2/3 आया R और S का एफिशिएंसी। R का एफिशिएंसी 2 है, S का एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो एक और में 5 काम करेंगे, लेकिन भाई टोटल काम है कितना, टोटल काम यहाँ से निकालिए R इंटू 60, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो R इंटू 60 है, कितना आएगा, R का 2 है, तो मतलब टोटल काम 120 है। अगर हम इस वाले साइड से निकालें टोटल वर्क तो वो कितना है 15R प्लस 30S। इसको जब करेंगे तो ये आ गया 30 प्लस 90, यहाँ से भी 120 आया, दोनों बराबर, तो कहने का मतलब टोटल काम 120 जो निकाले हैं वो सही है। और R और S एक बार में 5 काम करता है, तो 120 काम 5 के हिसाब से करेंगे तो इसको लगेगा 24 दिन। ठीक है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नया कहाँ यूज कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं MDH ही तो यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए आगे,
यदि एक कार्य को ए और बी 8 दिनों में और बी और सी 12 दिनों में, सी और ए 24 दिनों में, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ए और बी साथ में काम किया 8 दिन में कर दिया, बी और सी जब साथ में काम कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहा है, जब सी और ए साथ में काम कर रहे हैं तो 24 दिन लग रहा है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? ए बी सी तीनों मिल के। तो एक बात बताइए, टोटल काम है कितना? 8, 12 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो रहा, तो कितना आएगा? इसका एलसीएम 24 ही आएगा। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी 1 आया, इसका 2 आया, इसका 3 आया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये निकालना है तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी का वैल्यू 3 है, बी प्लस सी का वैल्यू 2 है और सी प्लस ए का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, जोड़ देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2a 2b 2c, इसका वैल्यू 6, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3 आ गया। टोटल काम 24 है, एफिशिएंसी इसका 3 है, तो इसको लगेगा 8 दिन। ठीक है, अगर ये पूछता ए को अकेले कितना दिन लगेगा, बी को अकेले कितना दिन लगेगा, सी को अकेले कितना दिन लगेगा, तो हमको तो टोटल काम 24 पता है, ए प्लस बी प्लस सी पता है और ए प्लस बी 3 है, तो इसको लिखते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये लिखते हैं इक्वेशन 4। तो अभी देखिए, अगर हम करते हैं 4 - 1, तो यहाँ से आ जाएगा सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 0। सी से काम कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। फिर अगर हम 4 - 2 करते हैं, 4 - 2 करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ए का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना आ गया? बी और सी तो कट गया, ए का वैल्यू 1। फिर वैसे ही 4 - 3 करेंगे अगर, तो इसमें आ जाएगा बी बचेगा ना, बी का वैल्यू आएगा 2। कहने का मतलब बी का एफिशिएंसी 2, ए का एफिशिएंसी 0, सी का एफिशिएंसी नहीं है, सी का एफिशिएंसी 0। सी से ये काम इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा, मतलब होगा ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब उसमें जो भूत है उससे काम ही नहीं कंप्लीट होगा। ए को लगेगा 24 दिन, बी को अकेले लगेगा 12 दिन, और तीनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो 8 दिन में। ठीक है, देखिए मतलब कहने का मतलब एफिशिएंसी 0 भी आ सकता है किसी केस में। ठीक है, 0 अगर आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा गलत है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। राजू किसी कार्य के 1/3 भाग को 1 घंटे में पूरा करता है। तो ये बताइए, राजू कितना काम किया अगर वर्क का 1/3 पार्ट 1 घंटे में ख़त्म करता है, तो पूरा काम कितना होता है? 1। एक काम को करने में 3 घंटा लगेगा। मतलब ऐसे समझिए कि आप 30 पन्ने का किताब है, 10 पन्ने को पढ़ने में 10 पन्ना हुआ ना, 1/3 काम, 1/3 काम 1 घंटे में किए, तो पूरा किताब कितने दिन में पढ़िएगा? 30 पन्ने का किताब है, 1/3 काम एक घंटे में किए, तो पूरा काम करने में 3 घंटा लगेगा। बस वही चीज़ यहाँ लिखा है। ठीक है, तो वह 2 घंटे और 1/5 मतलब 2 होल 1/5 आवर्स में कितना काम कंप्लीट कर लेगा? देखिए, तो एक काम करने में 3 घंटा लगा, मतलब आंसर 1 से छोटा होगा, क्योंकि 3 घंटा लेगा तब उसका एक काम कंप्लीट होगा। लेकिन हमको निकालना है 2 होल 1/5 आवर का ही ना, तो आंसर 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा, 1 से बड़ा वाला इधर है, तो इसको ये तो नहीं होगा आंसर। तो बस अब निकाल लीजिए, थोड़ा सा वो MDH भी लगा सकते हैं, MDH ही लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर वो एक काम को करने में, ऐसे लिखिए, मेन कितना है? मेन तो एक ही है, और टाइम कितना लग रहा है इसको? 1/3, सॉरी 1/3 काम है ना, 1/3 नीचे जाएगा। देखिए, अरे एक हाथ तो सर्दी में ही व्यस्त है ना, तो एक ही हाथ से इधर काम करना पड़ रहा है। देखिए 1/3 और इधर टाइम कितना है ये देखिए ना, ऐसे लिख रहे हैं MDH/W इज इक्वल टू MDH/W, यही होता है ना। मेन के बारे में कुछ दिया नहीं है, डी के बारे में दिया नहीं है, आवर दिया है 1 घंटा। 1 घंटे में काम कितना किया है? 1/3। यहाँ पे आवर कितना दिया है? 11/5। कितना काम करेगा? W। बस ये W का वैल्यू निकालना है, तो इसको थोड़ा सा सजा के लिख लें, 11/5W, और ये हो जाएगा आपका इधर 3। तो W का जब वैल्यू निकालेंगे 11/15। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं हम, बस इसको यूज कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में इसको यूज कर रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए, यदि किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करना है तो 270 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि उसी कार्य को 180 व्यक्ति करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट होगा? यहाँ भी लगाते हैं वही,
MDH/W। देखिए अगर किसी कार्य W को D का वैल्यू 10 दिया है, व्यक्ति कितना है 270 पूरा करता है, तो उसी कार्य उसी W को 180 लोग कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो D में, तो D का वैल्यू निकालना है यहाँ से 10 × 270 180। इसको बस यहाँ सॉल्व कीजिए, 9 दूनी 18 9 तिया 27, D का वैल्यू 15। ठीक है, आगे देखिए विक्रम एंड विवेक कैन कंप्लीट अ टास्क इन 50 डेज। तो हम विक्रम को लिखते हैं VK, विवेक को लिखते हैं VV। ये दोनों मिलके एक काम को करता है 50 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन लेफ्ट द टोटल वर्क दे कंप्लीटेड। ठीक है, दोनों पूरा काम करने के लिए 50 दिन लेता है, लेकिन वो काम किए हैं 20 ही दिन, तो कितना काम कंप्लीट हुआ, इसको आप डायरेक्ट निकाल लीजिए कि 50 दिन में 100% होता है, तो 20 दिन में 40% होगा, 40% मतलब ये होगा। अगर ऐसा नहीं आता है, डायरेक्ट नहीं आता है, तो फिर से यहाँ भी लगा लीजिए वही MDH/W जो भी लगाना है। देखिए यहाँ पे देखिए आदमी कौन है, विक्रम प्लस विवेक, कितना दिन ले रहा है 50 दिन किसी कार्य W को करने में। ठीक है, यहाँ देखिए तो आदमी कौन है, अभी भी विक्रम प्लस विवेक है, तो ये तो इससे कट ही जाएगा। कितना दिन ले रहा है 20, काम कितना कर रहा है, तो काम कर रहा है लेट से X। ठीक है, तो X काम कर रहा है, तो X का वैल्यू निकालना है, तो X इधर ऊपर जाएगा = 20/50 × W। मतलब कि टोटल काम जो W था, W का 2/5 पार्ट कर रहा है, X का वैल्यू 2/5 ये रहा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इफ़ 5 पीपल कैन मेक 10 टॉयज इन 6 डेज। ठीक है, ये M का वैल्यू हो गया, ये टॉयज हो गया वर्क, और ये D वर्किंग 6 आवर ए डे। इसमें सारा चीज़ दिया है, MDH/W लगाइए, कुछ नहीं करना है। और हम पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़े हैं, बस लगा दिए कि बस यही लगेगा। देखिए 5, D का वैल्यू 6, H का वैल्यू 6, वर्क कितना है 10 टॉयज। आगे पढ़ेंगे देन इन हाउ मेनी डेज 12 पीपल कैन मेक 16 टॉयज। 16 टॉयज वर्क है, वर्किंग 8 आवर ए डे। और हमको यहाँ पे D का वैल्यू निकालना है, कितना दिन लगेगा, एक दिन में 8 घंटा, तो D का वैल्यू कितना आएगा, तो D आ जाएगा मेरा 5 × 6/10, ये 16 ऊपर जाएगा और 12 × 8 नीचे आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, काटिए बस, 2 से यहाँ कटा, 6 यहाँ कटा, 6 से ये गया, ये इसे 2 गया, ये इसे 3 गया, D का वैल्यू 3 इधर रहा। ठीक, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। फिर हम करते हैं 100 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2000 मीटर लंबी नहर 25 दिन में खोद सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ तक पढ़े हैं। तो ऐसी ही 2800 मीटर लंबी नहर, 2800 मीटर लंबी एक नहर प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 32 दिनों में खोदने की आवश्यकता के लिए श्रमिकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, वही MDH लगाइए। कितने लोग हैं शुरू में, 100 लोग, 8 घंटा, 200 मीटर लंबा नहर, तो 200 मीटर ही तो ये वर्क हो गया मेरा, 2000 मीटर वर्क हो गया, 25 दिन = इसमें काम कितना करना है 2800 मीटर, 5 घंटा प्रतिदिन काम करना है 32 दिनों तक, आदमी की संख्या कितनी होगी, तो बस इसको सॉल्व कीजिए। M = 100 × 8 × 25/2000, ये 2800 ऊपर आ गया, और ये 5 × 32 इधर, ये 2 यहाँ कटा, एक इधर काट दीजिए ऐसे 5 से 5 उड़ा दीजिए, 8 से 1 कटा 4, 4 से 1 कटा 7, 25 × 7, 25 6 का 150, 150 + 25 125 हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पुरुष 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो एक काम को पूरा कर लेते हैं। तो यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए यह 7 दिनों में पूरा करना है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, बस वही लगाइए। देखिए 7 पुरुष 5 दिन 8 घंटा एक काम को पूरा करते हैं, तो प्रतिदिन 10 घंटा 7 दिन कितने लोग लगेंगे, M लोग लगेंगे, उसी काम को पूरा करना है। तो M का वैल्यू निकाल लीजिए,
ये 7 7 का था, ये इधर 2 आ गया, इधर 4 आ गया, 4 लोग लगेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 15 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए लेगा 10 दिन, बी लेगा 15 दिन, सी लेगा 12 दिन। ए एंड बी वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 5 डेज ईच। कहने का मतलब ए काम किया, फिर अगला दिन बी काम करेगा, फिर अगला दिन ए काम करेगा, फिर अगला दिन बी काम करेगा, और दोनों 5 दिन काम करके छोड़ दिया। तो बचा हुआ काम को सी करेगा। ठीक है, सी देन ज्वाइन सी एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज डिड सी। ठीक है, ऐसे करके दोनों 5 दिन काम किए और छोड़ दिए, तो बचा हुआ काम सी करेगा। तो बताना है सी कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। एलसीएम निकालिए, 60 आ गया, 12 25 60, 15 चौका 60, 10 छक्का 60। ठीक है, ए कितना दिन 5 काम किया, 5 दिन, तो ए का एफिशिएंसी 6 के हिसाब से 5 दिन काम किया, बी काम किया 5 दिन, 4 के एफिशिएंसी से 5 दिन, कितना काम हो गया, 30 + 20 50 काम हो गया। बचा काम कितना, 10 काम बचा। सी है जो 5 के एफिशिएंसी से 2 दिन और लगेगा इसको। ठीक है, आगे देखिए। रामू अकेले एक दीवार को 15 दिनों में बना सकता है। ठीक है, रामू एक दीवार को अकेले 15 दिनों में बना सकता है, जबकि रावण अकेले इसे 10 दिनों में बना सकता है। रावण ज़्यादा एफिशिएंट है, 10 दिनों में काम पूरा कर दिया। तो रामू ने 5 दिन काम किया, फिर अगले 3 दिनों के लिए रावण और रामू ने साथ मिलकर काम किया, तो शेष दीवार बनने में रामू और कितना दिन लगेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है रामू है और रावण को हम RV से लिखते हैं। ठीक है, रामू 15 दिन में किया, रावण 10 दिनों में किया। एलसीएम लेंगे तो यह आ गया 30, इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 3। ठीक है, रामू ने 5 दिन काम किया, रामू 5 दिन काम करेगा, 2 के एफिशिएंसी से 5 दिन काम किया, प्लस फिर अगले 3 दिनों के लिए रामू और रावण ने साथ मिलकर काम किया। अगले 3 दिन के लिए दोनों साथ मिलकर काम करेगा 5 के एफिशिएंसी से। ठीक है, कितना काम कंप्लीट हो गया, 10 + 15 25 काम कंप्लीट हो गया, मिलकर काम किया। तो शेष दीवार को बनाने में रामू को कितना दिन लगेगा, तो शेष काम बचा कितना, 5। रामू का एफिशिएंसी कितना, 2। समय कितना लगेगा इसको, 2.5 दिन। ठीक है, अगला देखिए। एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 15 दिनों में काम कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 150 आएगा इसका एलसीएम, 6 और ये 10। ठीक है, कुछ और 75 भी आ सकता था एलसीएम। ठीक है, हम 6 और 10 ले लिए। आगे देखिए, वे 5 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, तो शेष काम ए और सी द्वारा, यहाँ सी आ गया एक नया, 4 दिनों में पूरा कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ए और बी मिलकर 5 दिनों तक साथ में काम करता है। एक दिन में दोनों मिलकर साथ में कितना काम करेगा, 16 के हिसाब से 5 दिन तक काम किया, कितना काम होगा, 80 काम। ठीक है, उसका बाद वो चला गया। अगला लिखा शेष काम को ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया गया, तो शेष काम है कितना, 70। किया गया कितने दिनों में, 4 दिनों में। मतलब एफिशिएंसी कितना आना चाहिए था, एफिशिएंसी आएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 35/2 17.5। तो सी अकेले उस काम को कितना कर सकता है, तो ये किसका आ रहा है, ये आ रहा है आपका ए और सी का। ठीक है, ए का हमको पता है 10 है एफिशिएंसी, इसमें से 10 काम मतलब 17.5 काम हो रहा है, इसमें से 10 काम ए कर रहा होगा, तो बचा हुआ काम जो सी करेगा, सी कितना काम करेगा, 7.5 काम करेगा। तो टोटल काम करना है कितना, 150 काम निकालना है। सी अगर अकेले उस काम को पूरा करे तो कितना दिन लगेगा, तो 150 अपन 7.5 करेंगे तो इसको निकालेंगे 20 दिन आ जाएगा। ठीक है, 20 आ गया। ठीक, इसी काम को देखिए, अगर यहाँ पे 150 की जगह 75 लेते तब भी यही आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे बना के दिखाते हैं, ए बी 15 25, एलसीएम 75 आ गया, 15 25 75, 25 तिया 75, साथ में मिलकर कितना काम करेंगे, 8। कितना दिन वो काम किए साथ में, 5 दिन। तो 8 × 5 कितना काम किया, 40 काम। बचा हुआ है कितना काम, अभी 35 काम बचा हुआ है। 35 काम को वो 4 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा कितना, 8.5
4 या 32 और 8.75, ठीक है, 8.75 आ गया। और हमें ये कह रहा है, अब देखिए 8.75 आ गया, ये क्या आया, ये हम 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हमको पता था कि जितना भी वर्क होता है, मान लीजिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी करते हैं तो हमको निकल जाता है डेज। लेकिन यहाँ पे हमको डेज दिया हुआ है तो इसको बस थोड़ा सा चेंज, ये ऐसे कर दिए तो यहाँ से आ गया। तो इस 8:45 में से 5 काम तो ए कर रहा है, तो बी कितना, सी कितना काम करेगा? 3.75। अभी कुछ नहीं, 150 में 3.75 को डिवाइड कीजिए तो वो 150 नहीं था, सॉरी 75 काम है ना यहाँ पे, 150 क्यों लिख रहे हैं हम? 75 में 3.75 से करेंगे तो यह आ जाएगा 75, 00/375, ये कटेगा यहाँ 2 बार में, मतलब 20 आ जाएगा इसमें भी, ठीक है। एलसीएम आप उसके मल्टीपल में 75, 150, 1500 भी ले लेंगे तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। आगे देखिए, देयर आर 600 पीपुल इन अ फोर्ट। ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन है इसी चैप्टर का, इसको ध्यान से देखिएगा। देयर आर 600 पीपुल इन अ फोर्ट, किसी किले में या किसी स्कूल में 600 लोग हैं, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ ईच ऑफ देम इज गिवन 180 ग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स पर डे। इसको ऐसे समझिए, किसी जगह पे 600 लोग हैं और उन्हें पर डे 180 ग्राम खाना दिया जा रहा है, तो देयर इज इनफ फूड ग्रेन्स फॉर 35 डेज। तो उस वहाँ इतना खाना है कि वो 35 दिन चलेगा आराम से, ठीक है। तो इफ़ 300 मोर पीपुल आर एडेड, 300 नए लोग आ गए तो अभी भी सबको 180 ग्राम ही खाना मिलेगा, नहीं, एंड द अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन इज इंक्रीज टू 150 ग्राम पर डे। इंक्रीज या डिक्रीज्ड? अच्छा ठीक है, इंक्रीज ही पड़ता है ना। फूड ग्रेन इंक्रीज टू 150 ग्राम पर डे, देन फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड ग्रेन्स बी सफिशिएंट? यहाँ डिक्रीज होना चाहिए, घट गया ना। तो अब बताइए फूड कितना दिन चलेगा? तो बस वही बताइए, देखिए टोटल जो स्टॉक है वो तो मेरे पास बराबर है, मतलब वो तो लिमिटेड है, तो मतलब टोटल वर्क वो मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो बताइए MDH लगाएंगे, 600 लोग हैं, कितना दिन खाना चलेगा इनका? 35 दिन। पर डे कितना मिल रहा है? 180। टोटल है कितना? W। अब बाद में कितने लोग हो गए? 900 लोग, 300 लोग एक्स्ट्रा आ गए ना, मिलेगा कितना? 150। कितना दिन चलेगा वही तो निकालना है। अभी भी टोटल खाना जो है वो तो लिमिटेड है, खाना जितना पहले था खाना अभी उतना ही है, तब बताइए चलेगा अब कितना दिन वही खाना। तो बस अब इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें नया कुछ नहीं होता है। 900 गुना 150, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कटेगा, इधर ये कट गया, इधर ये कट गया, ये यहाँ कट गया, ये इधर से 2 कटा, कुछ डायरेक्ट कटेगा क्या? 3 से कटेगा ये 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटा 7 बार में, 7 चौके 28 दिन चलेगा खाना, ठीक है, 28 दिन। यहाँ देखिए, अ जॉब दैट कुड हैव बीन completed in 10 days was completed in 8 days because 5 more men joined in at the beginning. What is the total number of men before joining 5 men? कह रहा है पहले कुछ लोग थे, M लोग थे, 10 दिन काम करते थे, पर डे कितना घंटा काम करते थे वो नहीं दिया है, ये किसी W काम को कर लेते थे बाद में वो M+5 हो गए और इस काम को वो 8 दिन में कर दिए, इसी काम को, W से W कट गया, तो 10M इज इक्वल टू 8M + 40, तो M इज इक्वल टू 20। तो इनिशियली 20 लोग थे, बाद में 25 लोग हो गए, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, ऐसे ही आता है एग्जाम में। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लिए, तो 5 दिनों के बाद उनसे अगले 8 दिनों, क्या लिखा है, 5 दिनों के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने की अनुरोध किया गया। अच्छा, तो उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों का समूह की ज़रूरत है, मतलब कितना समूह चाहिए? ये कह रहा है 8 व्यक्ति 20 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, काम कांस्टेंट हो गया, 5 दिन वो काम किए, मतलब अब देखिए वो 5 दिन काम कर लिए, उसके बाद कहा गया कि अब 8 दिन में काम पूरा कर लेना है, मतलब अगले 8 दिनों में, मतलब 13 दिनों में काम कंप्लीट करना है। तो कितने लोगों की ज़रूरत है? तो ये देखिए
अगला जो ये पहला 5 दिन उसमें कितने लोग काम किए हैं? 8 ही लोग काम किए हैं ना, 40 काम किए कर लिए। इसके बाद कहा गया कि हमको काम करना है 8 दिनों में, तो कितने लोग चाहिए? पहले से कितने लोग थे? 8 लोग, इसमें से x लोग और चाहिए, तो 8 दिन में काम कंप्लीट होगा। बस वही MDH इज इक्वल टू MDH, इससे आसान कुछ नहीं और MDH से बढ़िया भी कुछ नहीं। 8 8 जा 64 प्लस 8x, ये घटाए 120 माइनस 64 8x, तो x इज इक्वल टू कितना जगह? 56। x का वैल्यू आ गया 56। उसी काम को पूरा करना था, 160 काम ही करना है ना, तो क्या गड़बड़ क्या हुआ? 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 दिन बाद उनसे ये कहा गया, ठीक है। तो 8 5 40 और 64 प्लस 8x, कहाँ गलती किए हैं? अच्छा हाँ, डिवाइडेड बाई 8 कौन करेगा? 7, x का वैल्यू ये आया ना, डिवाइडेड बाई 8, 7 लोग, वही कहें ये हुआ क्या, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 पुरुष एक का, अब तो काफ़ी स्पीड आ गया होगा, आपने भी काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसका देखिए ऑप्शन भी छूटा हुआ है, 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे। 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो काम शुरू करने के 4 दिन बाद कहा गया कि समान क्षमता वाले 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अभी कितनी दिनों की आवश्यकता लगेगी? इनिशियली अगर नहीं कोई आता है तो 25 गुना 16 लगता। देखिए ये जो निकल रहा है ये m है, ये d है, तो m और d को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क हमको दे रहा है। तो पहले 25 गुना 16 था, 25 गुना 16, देखिए शुरू के 4 दिन बाद, तो शुरू के 4 दिन वही 25 लोग काम करेंगे ना, 25 लोग काम किए 4 दिन प्लस 5 और लोग आ गए, अब कितने लोग हो गए? 30 लोग। तो ये कितने दिन काम करेंगे? d डेज, यही काम करना है। तो यह हो गया कितना? 25 दहा 250 और 25 छक्का 150, ये हो गया 400 इज इक्वल टू 100 प्लस 30d, तो d का वैल्यू आ जाएगा 300 बाई 30 इज इक्वल टू 10, d का वैल्यू आ गया 10। तो उनको 10 दिन में ये काम पूरा कर लेगा, ठीक है। तो कोई ऑप्शन ले लीजिए, c का वैल्यू 10 दिन।